तो आप सबको मुबारक हो कि भाई अभी तक PSW के अंदर इन्होंने कोई भी चेंज नहीं की। पीआर का जो रूट हो जाएगा वो, जो लोग यहाँ पर हैं यूके एज अ स्टूडेंट हैं अभी या PSW के ऊपर हैं, तो भाई उनके ऊपर भी ये चीज़ इंप्लीमेंट हो चुकी है। जिन लोगों ने अपना रूट ऑलरेडी चेंज कर लिया हुआ है और आप लोग अपने डिपेंडेंट को साथ में नहीं ला सकते, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, ठीक ठाक हो गए। तो भाई फाइनली 22 जुलाई आ चुकी है। अब बहुत सारे लोगों को वेट था कि भाई 22 जुलाई आए, न्यू लास्ट पता लगे, तो हमें पता लगे कि यार हम लोग अपना स्टडी वीज़ा जो है वो परस्यू करें ना करें। जो लोग ऑलरेडी यूके के अंदर थे उनको अलग टेंशन थी, छोटे जो ऑक्यूपेशन लिस्ट ये लोग निकालेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं, स्किल वर्कर के भी अंदर कौन कौन सी चेंजेस आने वाली हैं। तो भाई फाइनली वो डे आ चुका है और थोड़ी सी जो अपडेट्स हैं मैं आप सबके लिए ले आया हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले हम दो गुड न्यूज़ की, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई गुड न्यूज़ से हम लोग स्टार्ट करें, बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। तो सीन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि अभी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से वेट कर रहे थे कि यार 22 जुलाई के बाद हमें कुछ अपडेट्स मिलेंगी, हमें पता लगेगा कि भाई PSW के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो कि भाई अभी तक PSW के अंदर इन्होंने कोई भी चेंज नहीं की। हाँ, इन्होंने वाइट पेपर के अंदर ये चीज़ मेंशन की थी, इस बात को भी 1-1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक जो नए रूल्स भी आ गए हैं, ठीक है। आपको पता है कि 3-4 महीने पहले भी इन्होंने एक लिस्ट निकाली थी जिसके बारे में आज मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो भाई सीन ये है कि दोबारा से इन्होंने अब ला तो ये पक्के कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी PSW का कोई भी जिक्र नहीं आया। तो भाई जो भी स्टूडेंट आ रहे थे उनको 2 साल का ही PSW मिल रहा है, ठीक है। अभी तक कोई भी बात इन्होंने नहीं की कि हम किसी भी स्टूडेंट को 18 माह का PSW देंगे। तो जो स्टूडेंट सितंबर में आ रहे हैं तो भाई आप लोगों को 2 साल का फ़िलहाल मिलेगा, ठीक है, अभी तक तो मिलेगा। बाकी का पता नहीं, अभी कोई पता नहीं है, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, कोई पता नहीं है कब ये इसको चेंज कर दें। और अगर आप लोग आ रहे हो यूके स्टडी वीज़ा के ऊपर, आपको अकोमोडेशन की टेंशन है, तो आप लोग जा सकते हो अम्बर स्टूडेंट पे। अम्बर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ऑल ओवर दी यूके आप लोगों को अकोमोडेशन मिल जाती है। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, कहीं भी आप लोगों को अकोमोडेशन चाहिए तो इनकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा, आप लोग जाके अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरे उस खौफ की जो बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में लिए बैठे थे कि यार ILR का जो रूट हो जाएगा, ठीक है, PR का जो रूट हो जाएगा वो 10 साल का हो जाएगा। तो भाई उस पर भी अभी तक कोई चेंजेस नहीं है किसी तरीके की भी। तो जो स्टूडेंट इस वजह से अपना प्रोसेस रोक के बैठे हुए थे कि यार हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो भाई अभी तक उन्होंने कुछ भी ऐलान नहीं किया, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं की। आप जिस रूल में अभी तक आ रहे हो, ठीक है, जो स्टूडेंट खासतौर पर अभी तक यहाँ पर हैं उन्होंने अपना रूट शुरू कर दिया हुआ है, तो भाई उनके अंदर अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आई। आगे कर दें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। तो भाई आराम से अपना प्रोसेस करो और यूके आ जाओ। अब हम बात करते हैं एक मेजर चेंज की जो कि भाई ला बन चुका है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज आगे जाके नहीं होगी। तो आप लोगों ने अपने दिमाग को रेडी रखना है। जो भी अभी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, वो भी अपना माइंड में रखें, उनके साथ जो डिपेंडेंट आ रहे हैं वो भी माइंड में रखें, और जो लोग डायरेक्ट बाहर से आ रहे हैं उनको तो ये चीज़ का ख्याल रखना ही पड़ेगा कि भाई अगर उनकी डिग्री RQF लेवल 6 से कम है तो फिर भाई वो यहाँ पर जॉब के लिए यानी कि स्किल वर्कर वीज़े के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपकी जो स्टडी है वो कम से कम लेवल 6+ होनी चाहिए, फिर जो है वो आप लोग यहाँ पर यानी कि कम से कम बैचलर होनी चाहिए, फिर आप लोग यहाँ पर किसी भी वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ ड्रॉपिंग रफली 160 to 180 लोअर स्किल्ड रोल्स फ्रॉम जनरल स्पॉन्सरशिप, कम से कम 160 से लेके 180 जॉब्स, ठीक है, जो पहले स्पॉन्सरशिप के अंदर आती थी। वही बात कि ये ऐसी जॉब्स थी जो कम पैसों में भी आपको मिल जाती थी, यानी कि जिनकी फीसिस भी कम होती थी, ठीक है, जिसके ऊपर इनको IHS वगैरह भी बहुत सी जगहों से बच जाता था। उसके साथ साथ कोई भी बंदा इनको ले सकता था, किसी भी एजुकेशन पे ले सकता था, ठीक है। तो जब एजुकेशन का इन्होंने ओबियसली एक रोल बढ़ा दिया है, ठीक है, कि एजुकेशन लेवल ही बढ़ गया, तो जॉब्स ऑटोमेटिकली कम हो जानी थी। क्योंकि ये जो जॉब्स जितनी भी अब बची हुई हैं पीछे स्किल वर्कर के अंदर, क्योंकि अब इन्होंने एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट बनाई है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर इन लोगों को जो है ना अलाउ होगा, ठीक है, यहाँ पर जॉब लेना, लेकिन उसके अंदर डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने चेंज किया। पहले तो जो लोग स्किल वर्कर के ऊपर आना चाह रहे हैं कम से कम उनकी डिग्री बैचलर की होनी चाहिए, और उनकी जो पे है वो भी एक स्पेसिफिक होगी, तो उसके ऊपर जो है उनको डिपेंडेंट अलाउ होगा, ठीक है। वो पे भी हर एक जॉब कोड की अलग-अलग। फॉर एग्जांपल कोई नर्सिंग में आ रहा है तो उसकी अगर कम से कम 40-45 हज़ार लिखी हुई है, अगर उसको इतनी पे मिलेगी तो फिर वो अपने साथ डिपेंडेंट ला सकता है, वरना नहीं ला सकता। इन्होंने 2 चीज़ों में ना इनको डिवाइड किया, एक हायर में कर दिया, एक मीडियम में कर दिया। जो हायर वाले होंगे वो अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं, जो मीडियम में होंगे वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ में नहीं ला सकते।
न्यूली स्पॉन्सर्ड पोजीशन मस्ट मीट द हायर स्किल लेवल और बी लिस्टेड ऑन अ टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट और एक्सपेंडेड इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। यही बात जो मैं आपको पहले बता रहा था। ट्रांजिशनल राइट्स रिमेन फॉर करंट वीज़ा होल्डर अंटिल फर्दर रिव्यू बट नो एक्सटेंशन फॉर न्यूली असाइंड कोर्स आफ्टर 22 जुलाई। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने माइंड में आप लोगों ने रख के चलनी है। जो भी अभी आ रहे हैं ना भाई, उन सब पर ये चीज़ें इंपैक्ट करेंगी। जिन्होंने कर लिया हुआ उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। स्किल वर्कर जनरली मिनिमम पे राइसिस फ्रॉम 38,700 टू 41,700, यानी कि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है, पहले वो लोग जब स्पॉन्सरशिप लेते थे स्किल वर्कर की, तो उसकी पहले भी इन्होंने सैलरी बताई हुआ है 38,700, ठीक है, जिसको इन्होंने 3,000 पाउंड बढ़ा दिया। ठीक है, तो जो भी बंदा आप स्पॉन्सर लेगा तो उसकी मिनिमम सैलरी जो है वो 41,700 पाउंड होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर आप लोगों ने यहाँ पर अभी स्टडीज़ किया तो आपके ऊपर न्यू एंट्रेंट लग जाएगा। बेशक आप बैचलर मास्टर्स में हो, पीएचडी के ऊपर हो, तो आपके ऊपर न्यू एंट्रेंट का रूल लग जाएगा। उसमें कम से कम 33,400 है मेरे ख्याल में, तो वो भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। ठीक है, ये लॉ है, ठीक है, ये बात याद रखना, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होगी अंटिल 2026। ठीक है, 2026 तक ये ऐसे ही रहेगा। अभी तक जो उन्होंने इन्फॉर्म किया है उसमें ये है कि मैंने आपको जो बताया TSL, ठीक है, कि टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट जो इन्होंने बनाई है, उसके अंदर अगर आप RQF लेवल 3 to 5 के अंदर हो, ठीक है, तो आप लोग जो यहाँ पर यूके के अंदर आ सकते हो, स्पॉन्सर ले सकते हो, लेकिन आप मीडियम कैटेगरी के अंदर फॉल करोगे और आप लोग अपने डिपेंडेंट को साथ में नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। जब भी आप लोग कोई भी स्पॉन्सर देखते हो तो आपने ये देखना है कि हायर कैटेगरी कौन सी, और अगर आपको नहीं पता कि जॉब कोड्स कौन से होते हैं, ओबियसली मैंने कुछ चीज़ें ऐसी बता दी होंगी जो कि अभी बिल्कुल न्यूली स्टूडेंट आने वाले देख रहे होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यार यहाँ पे ना जॉब्स के कोड्स होते हैं, यानी कि 11-12 हो गया, 11-28 हो गया। ठीक है, एक पूरी लिस्ट मैं नीचे छोड़ दूंगा, उसका लिंक बायो के अंदर, आप लोग जाके उसको ओपन करके देख भी सकते हो। जितने भी स्टूडेंट हैं उसको लाजमी देखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, आपका एक माइंड सेट है कि आपको आईटी की फील्ड में जाना है, उसमें क्या जॉब कोड है। ठीक है, वो मीडियम के अंदर अगर फॉल कर रहा है या हायर के अंदर फॉल कर रहा है, तो मुझे किसके अंदर आना चाहिए, आगे जाके अपनी डिग्री कौन सी लेनी चाहिए, तो आपको ये चीज़ें सेलेक्ट करने में भी वो बहुत आसानी देगा। तो मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा, आप लोग उस पर जाके डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, तो जॉब कोड है, उसके साथ जॉब लिखी होगी, मैं थोड़ा सा आपको एंड पे वो भी बताऊंगा। जॉब कोड होगा कि सॉरी जॉब की पूरी डिटेल लिखी होगी, एंड पे उसकी पे लिखी होगी, और साथ मेंशन होगा कि भाई ये मीडियम में है, या ये इनएलिजिबल है, या ये हायर के अंदर है। और अब हम बात करते हैं TSL रोल्स कैन नॉट ब्रिंग डिपेंडेंट विल हैव फुल सैलरी रिक्वायरमेंट्स एंड आर टाइम लिमिटेड अंटिल दिसंबर 2026 एक्सेप्ट सम केयर रोल थ्रू 2028। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिपेंडेंट्स जो हैं वो आप नहीं ला सकते, बाकी फुल सैलरी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों के ऊपर भी जो है वो फॉल करने वाली हैं। चौथी चेंज जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका था कि भाई ये भी लाभ बन चुका हुआ है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा, वो ये था कि जो केयर और सीनियर केयर के अंदर भाई यहाँ पर आते थे, अब वो लोग नहीं आ सकते बाहर से। जो लोग यहाँ पर हैं वो यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पर कोई ना कोई प्लेस बचती है तो, लेकिन उनकी पहली ट्राई ये होगी कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वापस नहीं भेजे, ठीक है, तो ये ट्राई करें जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं उनको पहले जॉबें मिलें, उसके बाद ये किसी और बंदे का नंबर देखेंगे। बाकी यहाँ पर सारा कुछ सिफारिश के साथ होता है, तो अगर आप कोई अच्छा ताल्लुक बना लेते हो तो आपको मिल जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करता जाता हूँ कि अब बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारा क्या बना होगा, हम किस खाते में आ रहे हैं। तो भाई आप लोग न्यू एंट्रेंट में आ रहे हो, ठीक है, आपके ऊपर 2 साल से लेकर 4 साल का कम से कम जो है ना वो एक डिस्काउंट लगता है, गवर्नमेंट डिस्काउंट कह लो, ठीक है। तो आपको कम से कम 33,400 पाउंड की जो है ना, वो पहले तो 31,000 कुछ की थी, लेकिन अब 33,400 की हो गई है। तो आपके ऊपर न्यू एंट्रेंट लगने के बाद अगर आपको इतने का भी कोई स्पॉन्सर देता है तो चिल हो जाओ, ठीक है, वो इतने का आपको बड़े इजीली मिल जाएगा अगर आप लोग यहाँ पर स्टडी के ऊपर और अंडर 26 हो। अंडर 26 इन्होंने लिखा पता नहीं क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसे मैंने स्टूडेंट देखे हैं जो अंडर 26 थे भी नहीं और उनको फिर भी न्यू एंट्रेंट मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो फ्रेशर थे। तो आई डोंट नो कि इसका आगे क्या ही मतलब है, मैं कोई लॉयर तो नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें मैंने लोअर के हाथों ही होती देखी हैं, ठीक है, कि 26 से बड़े लोग थे, उन्होंने अप्लाई किए स्किल वर्कर, उनके लगे हुए हैं वीज़े, ठीक है, न्यू एंट्रेंट पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 से 4 साल मैंने इसलिए बोला है कि अगर आप लोग अपना PSW यूज़ कर लेते हो तो वो 2 साल आपके जो है ना वो टोटल ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद पीछे आपके पास 2 साल ही बचते हैं जो आप न्यू एंट्रेंट पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि न्यू एंट्रेंट होता है 4 साल का। अगर आप 2 साल PSW के निकाल दोगे तो पीछे 2 साल बचेंगे, और लास्ट ईयर में आपको
पूरा वही एक दिखाना पड़ेगा जो आपके टाइम पे यानी कि हायर थ्रेशोल्ड चल रहा होगा ना, आपको वही लेना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि भाई जो जॉब कोड वगैरह की मैं बात कर रहा था वो क्या है। अब देखो जैसे मैंने ये अपने सामने पेज निकाला है, पेज के बिल्कुल शुरू में लिखा होगा जॉब कोड, आगे लिखी होगी जॉब टाइप, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है भाई चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर ऑफिशियल, उसके आगे लिखा होगा रिलेटेड जॉब टाइटल्स, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइटल्स भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि चीफ्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनको उन्होंने 4-5 टोटो में ना डिवाइड किया हुआ है। अब ये हायर स्किल में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये भाई 11-12 ये आता है इलेक्टेड ऑफिसर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, इसमें भी आगे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, असेंबली मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो खैर इतनी ऊपर तो हम नहीं जाने वाले, ये वैसे भी इनएलिजिबल है क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ की ही होती हैं, तो इसमें कोई भी बंदा बाहर से आगे अमल दखल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं हम 1121 की, प्रोडक्शन मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स इन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें आती है भाई प्रोडक्शन मैनेजर्स एंड डायरेक्टर इन मैन्युफैक्चरिंग, ये भी हायर स्किल के अंदर आता है। इसके बाद आता है भाई 1122 प्रोडक्शन मैनेजर एंड डायरेक्टर्स इन कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स इन कंस्ट्रक्शन, ये इसकी हो जाएगी आगे जो मैंने आपको बताया ना रिलेटेड जॉब टाइटल्स आ जाते हैं, ये वो हैं। तो ये भी जो है भाई वो हायर स्किल के अंदर आ जाता है। तो इस तरह के कम से कम 120-130 जॉबें हैं जो कि मैं आपको एक एक करके नहीं बता सकता, बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं नीचे लिस्ट छोड़ दूंगा लिंक में, आप लोग उसे क्लिक करो और तसल्ली से पढ़ लो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप लोग मुझे नीचे मैसेज कर सकते हो, कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनली आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कुछ अर्जेंटली बात करनी है, कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, कोई एडमिशन का कोई मसला है तो नीचे मैंने एक और लिंक दिया होगा 1-to-1 सेशन का, आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। या किसी को मेरे थ्रू यूके आना है, ठीक है, मेरी हेल्प चाहिए, ठीक है, कंसल्टेंसी में, तो वो भी वो लिंक ज्वाइन कर सकता है मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करके, वो मुझे मैसेज कर सकता है, हम लोग डिटेल में उसके साथ मीटिंग करके तो A to Z चीज़ें उस बंदे को समझा देंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो का देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।